देखिए वैसे तो पॉलिटी का बहुत सारा वीडियो है, लेकिन हम यूट्यूब पे आज पहला वीडियो डालने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी को लेके। और साथ ही हम इंडियन पॉलिटी के साथ साथ देखिए मैं दो यहाँ पे नक्शा दिखा रहा हूँ। आप दोनों नक्शा को देखिए, एक इंडिया का नक्शा है और दूसरा वर्ल्ड का नक्शा है। तो बिना मैप का वैसे भी पढ़ाई करना या कुछ भी करना अच्छा नहीं होता है, तो आप लोग मैप के साथ पढ़ाई करेंगे। और मैं आप लोगों को यहाँ पे जितने भी बेसिक चीज़ होंगे सारे चीज़ का जानकारी दूंगा। आप देखिए इंडियन पॉलिटी में हम क्या क्या पढ़ेंगे, जितने भी चैप्टर्स होंगे एकदम बिल्कुल आसान शब्दों में समझने का कोशिश करेंगे। और हम ये भी उम्मीद करेंगे कि साथ में आप लोग नोट्स भी बनाते जाएं। इसका PDF आपको इसी नाम के टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। और देखिए इंडियन पॉलिटी क्या है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। राज व्यवस्था इसको हिंदी में कहते हैं। यहाँ पे मैप हमने इसीलिए लिया है क्योंकि देखिए वैसे भी तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, संस्कृत, उर्दू, फारसी, जितने भी सब्जेक्ट हैं, वही इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जितने भी सब्जेक्ट हैं, अच्छी बात है। लेकिन मैंने इंडियन पॉलिटी इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि जिस तरह जीने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है, उसी तरह हमें जीने के लिए हमको कम से कम हमारे देश के बारे में पता होना चाहिए। हमारे देश का राज व्यवस्था कैसे काम करता है, हम इस चीज़ पे एकदम साधारण उदाहरण लेके हम समझेंगे। और हमने देखिए दोनों मैप को आप ध्यान से देखिए, आप लोग को कोई भी तरह का परेशानी नहीं होगा जब हम इसको स्टार्ट करेंगे। ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है और इस इंट्रोडक्शन पार्ट में बस हम इस बुक का एक ओवरव्यू देंगे कि आप इस बुक में क्या क्या देखने को मिलेगा आपको। तो बहरहाल देखिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो हमारा इंडियन पॉलिटी है, ये इंडियन पॉलिटी हम इसके साथ एक मैप लाए हैं। पहला मैप ये हमारा इंडियन मैप है और दूसरा मैप हमारा क्या है, वर्ल्ड मैप का है। ठीक है, तो इंडियन पॉलिटी जो है, इस पे जितने भी कानून हम पढ़ेंगे तो वो किसके लिए पढ़ेंगे, हम अपने भारत देश के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, कि हमारे भारत देश में पुलिस प्रशासन कैसे काम करती है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करती है, NGO कैसे काम करती है। आगे हम देखते हैं कि CM की पावर क्या होती है, DM की पावर क्या होती है, PM की पावर क्या होता है, कैबिनेट का ड्यूटी क्या होता है। ये सब सुनने में बहुत भारी भरकम वर्ड सब है, इसको एकदम आसान भाषा में समझेंगे। पुलिस FIR कैसे करती है, फिर उस पर जांच कैसे करती है, ये सब आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। ये बहुत ही खूबसूरत बुक है। साथ ही आप में एक इंटरनेशनल रिलेशन, यानी हमारा जो इंडिया है ये, इसके साथ अलग अलग देशों के साथ कैसा संबंध है। ठीक है, जैसे रूस के साथ, जापान के साथ, अमेरिका के साथ, ठीक है, अलग अलग देशों के साथ कैसा संबंध है, आपको ये भी सीखने को मिलेगा। इसका सीरीज़ बहुत ही लंबा होगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इंट्रोडक्शन में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। देखिए सबसे पहले आपको मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। देखिए नाम पे मत जाइए, नाम में तो देखने में बहुत भारी वर्ड लग रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। रेड पेन ले लेते हैं, अच्छा होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क यानी हम जिस किताब को जा रहे हैं पढ़ने के लिए, ठीक है, वो बुक जो है उसका फ्रेम कैसे किया गया। जिस तरह हमारा जो, देखिए जिस तरह हमारा घर है, ये घर है, तो घर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले उसका एक नक्शा बनाते हैं, कहाँ पे रूम होगा, कहाँ पे किचन होगा, कहाँ पे बाथरूम होगा, इसका एक निर्माण हम बनाते हैं और इसी के आधार पर हम क्या करते हैं, इस घर को बनाते हैं। तो उसी तरह हम जो इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे, तो इंडियन पॉलिटी जो बुक है, उस बुक को फ्रेम कैसे किया गया है, वो बुक को लिखा कैसे गया है। ठीक है, तो ये हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग बिल्कुल भी ना घबराएं, ये हमारा तो पहला ही है। और साथ में देखिए दूसरा चैप्टर हमें क्या सिखाई देता है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारा जो संविधान है वो कैसे बना है, इसको कितने दिन लगे हैं बनने में, क्या क्या परेशानी आई है। जो हम बनाए हैं तो अलग अलग देश से लिए हैं, रूस से क्या लिए हैं, जापान से क्या लिए हैं, अमेरिका से भी हम कुछ ना कुछ लिए हैं। वैसे भी हमारा इंडिया जुगाड़ू नाम से जाना जाता है, यानी हम जुगाड़ करते हैं। तो हमारा क्या संविधान भी है, वो भी जुगाड़ है क्या, हम उसको उस नाम से जान सकते हैं क्या। जो हमारा संविधान का जो बुक है वो कैसे बनाया गया है, इसको कितना समय लगा है बनने में, ठीक है, उस कितने लोग मिल के बनाए हैं, क्या उस समय पार्टियाँ थी या नहीं थी, तो ये हमारा फीचर बताएगा। ये दूसरा चैप्टर। हमें लग रहा है इतना डिटेल्स में जाएंगे तो बहुत ही लंबा वीडियो बनेगा। ऐसे ही हम साथ साथ में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर आज हम लेते हैं, ताकि
बोरियत फील ना हो। साथ में आप लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, ये तो पूरा कवर आ गया। देखिए साथ में आप लोग देखेंगे कि तीसरा चैप्टर क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल, साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे। उसके बाद प्रियम्बल देखेंगे। उसके बाद यूनियन टेरेटरी देखेंगे। यानी ये सब सारे सब ना बिल्कुल आसान भाषा में एकदम समझाऊंगा। अब बस ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। यानी यूनियन मतलब केंद्र, यानी जो हमारा ये सर्कल है, सर्कल के बीच का जो केंद्र होता है, और इसका जो टेरेटरी है, इस एकदम केंद्र क्या होता है, टेरेटरी क्या होता है, शासन क्या होता है, प्रशासन क्या होता है, सारा चीज़ आपको पढ़ने को मिलेगा। इवोल्यूशन ऑफ द स्टेट, जो हमारा स्टेट है, स्टेट का इवोल्यूशन कैसे हुआ है, कैसे बना है। सिटीजनशिप ये बहुत ही बड़ा वर्ड है, यानी नागरिकता। सिटीजनशिप को हिंदी में क्या कहते हैं, नागरिकता कहते हैं। यानी हम भारत के हैं, ठीक है, हम बिहार के हैं, हम राजस्थान के हैं, तो क्या हम अपना जो आइडेंटिटी बताते हैं तो वो किस आधार पे बताते हैं, ठीक है। वो आधार बताने के लिए क्या हमें इंडिया की आइडेंटिटी बतानी पड़ती है, हमें स्टेट की आइडेंटिटी बतानी पड़ती है। फंडामेंटल राइट्स, ये चैप्टर मुझे लगता है कि कोई इंसान पढ़े चाहे ना पढ़े, इस हमारे इंडिया में एक बच्चे से लेके मतलब जब वो समझदार हो जाता है, अगर वो पढ़ाई नहीं करना चाहता है, वहाँ से लेके और पढ़ने वाले को तो पता ही होगा। ये एक ऐसा चैप्टर है, 2-3 चैप्टर ऐसे चैप्टर हैं इस बुक में जो उसका एक सेपरेट वीडियो रहेगा, वो हर किसी को देखना चाहिए। यानी हमारा राइट्स क्या है, फंडामेंटल राइट्स, यानी इसको बोलते हैं मौलिक अधिकार। देखिए हमको ना फंडामेंटल वर्ड समझ में आया, नहीं राइट वर्ड समझ में आया। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, तो हमको ये अधिकार तो कुछ समझ में आ रहा है कि मेरा अधिकार के बारे में बात हो रहा है, लेकिन ये मौलिक हमको समझ में नहीं आया। ये सब पूरा ना आप डिटेल्स में जानेंगे कि क्या होता है इसका मतलब, ठीक है। मौलिक का मतलब क्या होता है, यानी हमारा अधिकार क्या क्या है। जो आप लोग डर जाते हैं ना, पुलिस से डर जाते हैं, प्रशासन से डर जाते हैं, आप कहीं पे क्वेश्चन नहीं उठाते हैं, आप अपनी आवाज़ नहीं उठाते हैं, हर चीज़ आपको यहाँ पे सुनने को मिलेगा। आप क्या कर सकते हैं, आपका अधिकार क्या है, जीने का आपका अधिकार है क्या, क्या आपको बोलने का अधिकार है, क्या आपको प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। आपको यहाँ पे हर चीज़ देखने को मिलेगा, हर चीज़ सीखने को मिलेगा। तो इसलिए आप लोग, उसके बाद देखिए फंडामेंटल राइट्स, उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी उतना ही ज़रूरी है। यानी हम अगर सरकार से उम्मीद रखते हैं कि हमें फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्शन दिया जाए, तो हम उतना ही हमारे ऊपर एक दायित्व बनता है कि हमारा ड्यूटीज़ भी क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है। तो हम कर्तव्य के बारे में भी हम जानेंगे, डीपीएसपी के बारे में भी हम डिटेल्स में जानेंगे, जितने भी चैप्टर है। देखिए इस बुक में लगभग बहुत सारे चैप्टर दिए हुए हैं, ठीक है। अगर टोटल चैप्टर की हम बात करें तो यहाँ पे टोटल हमको लगभग 80 चैप्टर दिए हुए हैं। यानी 80 चैप्टर, एक वीडियो को अगर एक चैप्टर को अगर एक वीडियो में भी कवर किया जाए तो टोटल 80 वीडियोस बनेंगे इस पर। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, फेडरल सिस्टम क्या है, सेंटर स्टेट रिलेशन क्या है, इंटर स्टेट रिलेशन क्या है। यानी सेंटर दिल्ली हो गया, स्टेट हमारा मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, इस दोनों के बीच का क्या रिलेशन है, इसके और इसके साथ क्या रिलेशन है। अच्छा इस दोनों के स्टेट के बीच में क्या क्या रिलेशन है, एकदम आप लोग समझेंगे। इमरजेंसी प्रोविज़न क्या है, प्रेसिडेंट क्या है, प्रेसिडेंट के पावर के बारे में आप लोग समझेंगे, प्रेसिडेंट के सैलरीज़ के बारे में आप लोग पढ़ेंगे, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, क्या आप प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकते हैं कि नहीं, एकदम आप जानेंगे। उसका क्वालिफ़िकेशन क्या होता है, कंडीशन क्या है, पावर क्या है, फंक्शन क्या है, वीटो पावर क्या है। हाँ, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट क्या है, यानी आपका पोजीशन क्या है। उसी तरह प्रधानमंत्री का क्या पावर है। आजकल प्रधानमंत्री देखते होंगे, कोई भी नेता है, विधायक है, सांसद है, कोई भी बिल कैसे बनता है, ठीक है, कानून कैसे बनता है, कानून रद्द कैसे हो जाता है, एकदम बेसिक चीज़ आप लोग जानकारी आपको मिलेगा यहाँ पे। देखते हैं पार्लियामेंट्री कैसे काम करता है हमारे देश में, पार्लियामेंट्री फोरम क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या है, कोर्ट आप लोग समझेंगे कि आप लोग डरते रहते हैं कोर्ट का ऑर्डर है, बेल क्या होता है, एंट्री सेपेटरी बेल क्या होता है, ठीक है, हम पुलिस के ऊपर हाथ उठा सके, ये बेसिक सारा क्वेश्चन सब है। तो आप यहाँ पे कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, आप अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद क्रिमिनल के बारे में पढ़ेंगे कि क्रिमिनल क्या होता है,
क्रिमिनल कितने प्रकार के होते हैं, आपको इतने सारे चीज़ पढ़ने के मिलेगा। सीएम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, देख रहे हैं कितना सारा चैप्टर है। पंचायती राज के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्शन कमीशन के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। साथ ही साथ यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक कमीशन सर्विस, इसी में से क्या बनते हैं, आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं। इसके पावर क्या होते हैं, इसके पावर बनते हैं, इसका प्रोसेस क्या है। वैसे अगर ये लेक्चर देख रहे हैं तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि लगभग आप लोग इसी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीआईसी का, लगभग इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। शायद मैं कुछ ज़्यादा ही स्पीड बोल रहा हूँ। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में आप लोग देखेंगे, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के बारे में देखेंगे, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में देखेंगे, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में। डोंट गो द लैंग्वेज ये क्लास बाइलिंगुअल, ये कोई क्लास नहीं है। देखिए क्लास तो वैसे पढ़ने के लिए होता है, ये मेरा कोई क्लास नहीं है, बस मैं एक बेसिक जानकारी देना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ये नॉलेज जितना भी ज्ञान है हर किसी को पता हो, और इसका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक सब है हम वही सब पहले वो सब कवर करने का कोशिश करेंगे। हमारा जो पहला पार्ट होगा वीडियो का, वो हम सोच रहे हैं कि फंडामेंटल राइट से स्टार्ट करें। आप लोग देखते हैं, आप लोग कमेंट करेंगे कि पहला चैप्टर आप लोग क्या पढ़ने का कोशिश करेंगे। वैसे मैं सोचा हूँ कि फंडामेंटल राइट से स्टार्ट करें, उसके बाद हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ करें, उसके बाद सीएम के बारे में, पीएम के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में, यानी इंटरेस्टिंग टॉपिक सब के साथ हम लेके स्टार्ट करेंगे। लास्ट में देखेंगे कि ये सब बना कैसे था, शुरू में हम नहीं करेंगे। ये चैप्टर यहाँ पे आपको बस दिखा दिए कितना चीज़ आपको पढ़ने को यहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट चीज़ क्या है, देखिए यहाँ पे 55 दिया हुआ है, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन। आपको ना देखिए ना इंटरेस्टिंग क्या कितना चीज़ आपको देखने को मिलेगा। अब लास्ट में हमारे आपके लिए एक गिफ्ट है, इस पर एक सेपरेट वीडियो बनेगा। और वाई शुड यू डिसाइड टू बिकम आईएएस, अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द एग्ज़ाम, व्हाट इज़ द यूपीएससी लुकिंग फॉर यू, ठीक है, द ट्रूथ अबाउट द सम कॉमन एग्जाम रिलेटेड बिलीव्स, रोड मैप ऑफ आईएएस सक्सेस, इज कोचिंग इसेंशियल, some important facts about the civil service, how to stay for IAS, how to deal with newspaper। हाँ, उसके बाद तीनों स्टेप के बारे में देखेंगे। प्रीलिमिनरी स्टेज क्या होता है, मेंस स्टेज क्या होता है, सीसैट पेपर क्या होता है, मेंस में कैसे होता है, इसका एक वीडियो बनेगा। ये सारे टॉपिक को हम कवर करेंगे। नेक्स्ट पेज में हम आपको सबको पहले हम ये वीडियो में तो ज़्यादा आप लोग को इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है, 12 मिनट का वीडियो बन चुका है। और मैं लास्ट में इतना ही कहूँगा, देखिए हम एकदम बेसिक चीज़ क्वेश्चन उठाएंगे। जो हमारा पहला मैं सोच रहा हूँ कि फंडामेंटल स्टार्ट करूँ, फंडामेंटल राइट्स यानी हमारा जो अधिकार क्या इस देश में हम रहते हैं, भारत देश में रहते हैं ना। देखिए ये हमारा जो भारत देश है, मैप अभी हम नहीं बना रहे हैं। अब ये मत बोलिएगा कि मैप हमने बहुत गलत बनाया, मैप मैं अच्छा बनाता हूँ, ठीक है, बना के दिखा दूँ क्या? लो यार मैं बना के दिखा देता हूँ। देखिए वैसे मैप बहुत अच्छा बनाता हूँ, लेकिन यहाँ पे पेंसिल की वजह से नहीं बना पा रहा हूँ, और यहाँ पे जगह भी नहीं है, तो इसीलिए मैं नहीं बना पा रहा हूँ, वरना मैं मैप बहुत अच्छा बनाता हूँ, ठीक है। तो ये जो हमारा इंडिया है, ये क्या बन गया आप लोग हंसिए मत, ठीक है। तो हम सोच रहे हैं कि सबसे पहले फंडामेंटल राइट पे स्टार्ट करें, यानी हमारा मौलिक अधिकार क्या क्या है, इस देश में हम रहते हैं, इस देश पे हमारा क्या क्या अधिकार है, उस अधिकार के बारे में हम समझते हैं सबसे पहले। और हमारा जो पहला वीडियो है हम समझेंगे मौलिक अधिकार के बारे में। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, जो हमारा मौलिक अधिकार है इसका फीचर क्या है, ठीक है, इसका हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसका फीचर पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद डिफिनीशन ऑफ द स्टेट, यानी स्टेट क्या होता है, स्टेट का डिफिनीशन क्या होता है, हम वो पढ़ेंगे। डिफिनीशन ऑफ द स्टेट यानी स्टेट किसको कहते हैं, राइट। यहाँ पे स्टेट का मतलब, यहाँ पे हम देश के बारे में बात कर रहे हैं। पॉलिटी की भाषा में स्टेट का मतलब कंट्री होता है, ये आपको पता होना चाहिए। जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको पता होना चाहिए। तो स्टेट का मतलब यहाँ पे मैं कंट्री की बात कर रहा हूँ, राइट। और यहाँ पे हम बात करेंगे, आपको किसी से रिलेटेड बात करेंगे। उसके बाद कानून के बारे में बात करेंगे, राइट टू इक्वलिटी के बारे में बात करेंगे, यानी समानता का बात करेंगे, ठीक है, कि समानता क्या होता है। राइट टू इक्वलिटी के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद हमारे पास आज़ादी क्या है, ठीक है, राइट टू फ्रीडम के बारे में बात करेंगे कि हमारे पास राइट टू फ्रीडम क्या है। उसके बाद राइट अगेंस्ट, उसके बाद धर्म के बारे में बात करेंगे, धर्म प्रचार के बारे में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद रीट्स के बारे में बात करेंगे। ये रीट्स तो मुझे लगता है हर किसी को पता होना चाहिए, रीट्स क्या होता है, कितने टाइप्स के रीट्स होते हैं, ठीक है, आप इसको कैसे कर सकते हैं, आप किसी के ऊपर एफआईआर कैसे कर सकते हैं, अगर आपके ऊपर कोई फर्जी एफआईआर कर दिया तो उस एफआईआर से कैसे बच सकते हैं,
ये सब बेसिक बेसिक चीज़ है, बहुत ही बेसिक चीज़ है, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। ठीक है, तो आप सभी के लिए जय हिंद। और हम बहुत वेट कीजिए कि मैं इसका एक पहला पार्ट लाऊं और फंडामेंटल राइट से स्टार्ट करूं। और आप लोगों के लिए एक और चीज़ है मेरे पास कि मैं सोच रहा हूं कि एकदम आसान भाषा में इकोनॉमिक्स भी स्टार्ट करूं, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र भी स्टार्ट कर दूं साथ में। और उसके बाद मैं सोच रहा हूं कि इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर दूं। अगर आप लोग सी सेट भी बोलेंगे तो मैं कुछ क्वेश्चन उस पर हम अपलोड कर दिया करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको लगभग सिविल सर्विस से रिलेटेड आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और मैं फालतू वीडियो बनाने पे बिलीव नहीं करता हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन मैं चाहता हूँ कि एकदम फैक्ट की बात हो। और लगभग हर रोज़ मैं सोच रहा हूँ कि 8-10 क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर का हम लोग प्रैक्टिस करते रहें साथ में, तो ज़्यादा बेटर होगा। तो हम लोग साथ में एक प्रोग्राम रखेंगे, उस प्रोग्राम के अंदर में हम लोग यूपीएससी का क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2011 ऐसे हम नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे अभी 2021 है यानी 2022 है। ठीक है, तो 2022 के पीटी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, जैसे आज हम हिस्ट्री को ले लेंगे या ज्योग्राफी को ले लेंगे, या तो हमारा ये सीरीज हो सकता है, या तो हम करेंगे कोई भी सेक्शन ए का आज शुरू से लेकर और 15 क्वेश्चन आज हम ले लेंगे। ठीक है, फिर 15 से लेकर 30 तक हम कल क्वेश्चन ले लेंगे। तो ऐसे करके हम ले सकते हैं, या 20 क्वेश्चन ले सकते हैं। तो 5 दिन में हमारा 1 साल का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाएगा, 100 क्वेश्चन। उसके बाद हम सी सेट को ले लेंगे, किस चीज़ को ले लेंगे, सी सेट का पेपर ले लेंगे, वहाँ भी 80 क्वेश्चन पूछते हैं। अगर एक दिन में अगर हम 20 क्वेश्चन अगर ले रहे हैं तो मुझे लगता है कि 4 दिन में हम 80 क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, और पीटी में 100 क्वेश्चन पूछते हैं। अगर एक दिन में अगर हम 20 क्वेश्चन ले रहे हैं तो 20 × 5 यानी 100, यानी 5 दिन में हम इसका भी क्वेश्चन कर लेंगे। यानी आप सिंपल आप देख लीजिए कि यानी 5 दिन में हम एक 2022 का क्वेश्चन हम कवर कर लेते हैं। उसके बाद फिर 5 डे में 2021 का क्वेश्चन कर लेंगे, फिर 5 दिन में 2020 का क्वेश्चन कर लेंगे। इसी तरह महीना में 6 हो गया, यानी एक महीना में हम 6 साल का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, सिंपल उदाहरण देखिए, एक ईयर में एक मंथ में, मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए एक मंथ में हम 6 ईयर का क्वेश्चन कवर कर ले। तो हम अगर 3 महीना अगर हम करें तो 6 × 3 यानी 18 ईयर का क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेंगे। अगर हम 3 महीना भी अगर ये सीरीज़ चालू करते हैं तो लगभग 18 साल का क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेंगे। और हम लोग ज़्यादा नहीं, बस एक दिन में 20 क्वेश्चन देखेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। और इससे होगा क्या कि आप लोग का रिवीजन भी हो जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बन जाएगा, और साथ में पैटर्न भी देख लेंगे। वहाँ पे आपको नोट्स भी बनाने पड़ेंगे। और जो क्वेश्चन बार बार आ रही है, क्वेश्चन तो बार बार नहीं आता है इसमें बेसिकली आपको जो मेन टॉपिक्स है, जैसे मैं बता रहा हूँ कि जैसे आपने 2022 का क्वेश्चन पेपर देखा, 2021 का क्वेश्चन पेपर देखा, 2019 का क्वेश्चन पेपर देखा, 2020 का क्वेश्चन पेपर देखा, तो फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हम इस टॉपिक को तो हम नहीं छोड़ सकते हैं। हमें क्या आ रही है, सुप्रीम कोर्ट पे जैसे क्वेश्चन आ रहा है, प्रेसिडेंट पे आ रहा है, तो जो भी मेन जो टॉपिक है उस क्वेश्चन को तो हम नहीं छोड़ सकते हैं। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा। बाकी वैसे ओवरव्यू देखिए, वैसे 3 स्टेज होते हैं, आपको पता होगा। पीटी के 2 पेपर हो गए, मेंस के 7+2 पेपर हो गए, क्वालिफाइंग पेपर हो गए 4, इसमें जीएस के पेपर हो गए, और एक एसए के पेपर हो गए, और 2 ऑप्शनल पेपर हो गए। तो 4 1 5 + 2 7 और 2 क्वालिफाइंग पेपर हो गए। यहाँ पे लास्ट में इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट हो गया। तो यहाँ पर मेरा ज़्यादा रोल नहीं है। तो यहाँ पे रोल हम किस चीज़ को देखेंगे, यहाँ पे 9 पेपर +2 टोटल 11 पेपर पे हम यहाँ पे फोकस कर सकते हैं। 11 पेपर पे भी हम फोकस नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे 2 पेपर हमारे पास ऑप्शनल है। तो ऑप्शनल पेपर आप लोग को खुद से तैयारी करना पड़ेगा। अगर किसी का अगर कॉमन एंथ्रोपोलॉजी मिलता जुलता है तो मैं एक चीज़ स्टार्ट कर सकता हूँ एंथ्रोपोलॉजी का। ठीक है, बाकी जो 11 पेपर टोटल हैं 7 + 2 + 2, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हो गए पीटी के, 7 हो गए मेंस के, यहाँ पे 2 हो गए क्वालिफाइंग। तो ये 9 पेपर हो गए।
9 पेपर के जितने भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं, जैसे यहाँ पे ज्योग्राफी हो गया, देखिए जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ तो ज्योग्राफी का हो गया, उसके बाद यहाँ पे हिस्ट्री हो गया, उसके बाद यहाँ पे इकोनॉमिक्स का हो गया। मेजर जो सब्जेक्ट हैं वैसे इसमें सारे मेजर ही सब्जेक्ट हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है। तो ये जितने भी बेसिक सब्जेक्ट हैं, जैसे पॉलिटी हो गया हमारे पास, तो ये जितने भी मेन हमारे पास सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट का हम लोग क्या करेंगे, एक बहुत ही फास्ट में ओवरव्यू करेंगे। और हमारा जो मेन टारगेट होगा, वो मेन टारगेट हमारा होगा 2000, राइट। तो इसका इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको आज से 267 डेज आपके पास बचे हैं, यानी एक दिन भी आप मिस नहीं कर सकते। इस 267 डेज़ का एक अच्छा से एक रूटीन होना चाहिए। उस रूटीन पे आप लोग को कंटिन्यू फॉलो करना पड़ेगा, और उस रूटीन पे आपको किसी एक दिन भी मिस नहीं कर सकते हैं। और इसमें भी आपको देखिए टोटल 11 पेपर करना है। 11 पेपर में सोचिए 11 लगभग 30 एटमोस्ट लगभग 30 सब्जेक्ट इसमें टोटल कवर हो ही जाएंगे, अगर सब सब्जेक्ट की बात करें तो इतने सारे हैं। और एक सब्जेक्ट में लगभग कितने 100 टॉपिक्स है, 100 टॉपिक्स का भी सब टॉपिक्स है, तो बहुत ही वास्ट इसका सिलेबस है। तो इसीलिए आपके पास 267 डे हैं, और आगे जो जिसका टारगेट 24, 25, 26 है, तो उनके लिए काफ़ी टाइम है। तो उस पर वीडियो पता नहीं बनेगा या नहीं बनेगा नेक्स्ट ईयर या 4th ईयर के लिए। लेकिन जो हमारा जो मेन टारगेट है वो इसी सब को देखना है 2023 में। और हम ना स्पीड में पूरा जो शॉर्ट नोट्स होता है ना, वो पूरा एकदम रिवीजन के तौर पे रहेंगे, और उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो मेरी तरफ से सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं। अरे कैसे बोलते हैं, बेस्ट ऑफ लक मेरे तरफ से, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एकदम पॉलिटी के साथ। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि अब कंटिन्यू इसी के बहाने मेरा भी रिवीजन हो जाएगा। और मैं सारे सब्जेक्ट को मैं सोच रहा हूँ कि जितने भी सब्जेक्ट हैं ना CSE के, सारे सब्जेक्ट को लेके आया जाए, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, सभी लोग मिल के एक यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और मैं सोच रहा हूँ कि एक ग्रुप बना दिया जाए, और उस ग्रुप पे सभी लोग डिस्कस करेंगे। तो हम एक योजना रखें, उस योजना पे भी हम बात करेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। हम उसका थंबनेल भी बहुत अच्छा सा डाल देंगे। और वो जो सीरियस क्या जो भी एस्पिरेंट होंगे, जो जिनका टारगेट 2023 होगा ना, तो उनका एक व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे एक स्पेशल ग्रुप होगा, जो हर कोई एक दूसरे से मैसेज कर सकते हैं, और वहाँ पे एक दूसरे से पूछ सकते हैं कि क्या चल रही है। और वहाँ पे जिसका भी नोट्स अच्छा लगेगा, जिसका भी पॉइंट अच्छा होगा, उसको हम इस चैनल पे अपलोड कर देंगे। तो हम एक नया योजना के साथ आ रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारा इंट्रोडक्टिव पार्ट था, इसमें हम बहुत चीज़ कवर नहीं कर पाए हैं, क्योंकि हम हर सारे चैप्टर को लेकर, टॉपिक्स को लेकर हम बताने लगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए योजना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।